फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरशीली कमेटी का पहला इजलास गांधी भवन में मुनक्कद हुआ। इस इजलास में तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिक राव ठाकरे के अलावा कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरीज ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मानिक राव ठाकरे ने कहा कि राहुल गांधी के जलसे आम के बाद रियासत की सियासत तब्दीली वाक़ हुई है और तेलंगाना में कांग्रेस के इख्तिदार में आने की राह भी हमवार हो गई है। उन्होंने तरशीली कमेटी में शामिल कायदीन पर जोर दिया कि वो एक हिकमत अमली के तहत पार्टी की मुहिम चलाते हुए कांग्रेस की कामयाबी के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि बीजेपी और टीआरएस एक ही सिक्के के दो रुख हैं और इन दोनों जमातों के दरमियान खुफिया मुफाहमत हो गई हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस कायदीन शराब मामले से लेकर कई दूसरे मामलात में मुलविस हैं और इन तमाम मामलात को मद्देनजर आम पर लाते हुए इसे अवाम में ले जाने का पार्टी के अरकान व कायदीन को मशवरा दिया गया। मुल्क भर के मुख्तलिफ पोस्ट ऑफिस में ग्रामीणा डाक सेवक ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM की खाली मुलाजिमतों को पूर्ण करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन के जरिए 30,041 मुलाजिमतें पूर्ण की जाएंगी। मुलाजिमतों के लिए दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवार को 10वीं जमात कामयाब होना चाहिए। 10वीं जमात में रियाजी, अंग्रेजी और मुकामी जबान का मुतालिया किया हो, कंप्यूटर का इल्म और साइकिल चलाना जरूरी है। उम्मीदवारों का इंतखाब क्लास 10th में हासिल करदा नंबरों और दस्तावेज की तस्दीक की बुनियाद पर किया जाएगा। 23 अगस्त तक दरख्वास्त दे सकते हैं। 30,041 मुलाजिमतों में से तेलंगाना में 948, AP में 1,045 दरख्वास्तें दी जा सकती हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों के कर्ज मुआफी के ऐलान पर मसरत का इजहार करते हुए ज़राई मार्केट कमेटी महबूबनगर की जानिब से सदरनशीन कमेटी अब्दुर रहमान मुजम्मिल की क़यादत में चीफ मिनिस्टर KCR, BRS पार्टी कारगुजार सदर KTR और रियासती वज़ीर डॉक्टर V श्रीनिवास गौड़ की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर अपनी मुखातिबत में अब्दुर रहमान मुजम्मिल सदर ज़राई मार्केट कमेटी ने कहा कि रियासती चीफ मिनिस्टर KCR ने किसानों के कर्ज मुआफी का ऐलान करते हुए ये तारीखी फैसला किया है। इसके लिए उन्होंने किसानों की जानिब से चीफ मिनिस्टर KCR से इजहार तशक्कुर किया। अब्दुर रहमान ने मजीद बताया कि 2014 से 2018 तक जिन किसानों ने 1 लाख या उससे कम कर्ज लिया था, उन तमाम किसानों के कर्ज को माफ करते हुए हुकूमत ने 19,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ करने का ऐलान किया है, जिससे आज रियासत के किसान फर्द मसरत से सरशार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती हुकूमत सारे मुल्क में वाहिद किसान दोस्त हुकूमत है। चीफ मिनिस्टर KCR के इस दूर अंदेश फैसले से किसानों को काफी मदद हासिल होगी। उन्होंने मजीद कहा कि इससे कबल भी BRS हुकूमत ने ऐसे कई किसान दोस्त फैसले लिए हैं जिनमें मुख्तलिफ आबी प्रोजेक्टों की तकमील और नए प्रोजेक्ट्स की तामीर की और मिशन काकतिया की वजह से किसानों की फसलों को भरपूर पानी फराहम किया जा रहा है। इसके अलावा रैतु बंधु जैसी एक तारीखी स्कीम का मुतारिफ करते हुए चीफ मिनिस्टर KCR ने किसानों को जो भरोसा दिया है, इसकी सारे मुल्क में नजीर नहीं मिलती। अब्दुर रहमान मुजम्मिल ने मजीद कहा कि किसानों की फलाह बहबूद के लिए दीगर स्कीमात जैसे रायतु बीमा, मुफ्त बरखी सरबराही और वक्त पर खाद की फराहमी ऐसे कई इक़दामात हैं जिसने तेलंगाना में किसानों की जिंदगी को बदल कर रख दिया है और जो कभी ज़राअत को फजूल करार दिया जाता था, आज इसी ज़राअत को तरक्की देते हुए रियासत में किसानों की पैदावार में कई गुना इजाफा करने में कामयाबी हासिल की गई है। किसानों और रियासत की अवाम को खुशहाल बनाने में BRS हुकूमत ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस मौके पर किसानों में मिठाई तकसीम की गई, जश्न मनाया गया और आतिशबाजी की गई। इस प्रोग्राम में नायब सदर नशीन ज़राई मार्केट कमेटी गिरिधर रेड्डी, डायरेक्टर कमेटी नरेंद्र साइलू D कृष्णैया के अलावा BRS कायदीन मोहम्मद वाजिद, हारून रशीद और मिर्जा एजाज व दीगर मौजूद थे।
भुवनगिरी में कांग्रेस पार्टी की जानिब से किसानों के कर्ज-ए-जात की मुआफी के लिए एक अहम इजलास मुनक्कद हुआ। इस मौके पर कायदीन मजहर वेंकटेश ने कहा कि बीआरएस हुकूमत किसानों के कर्ज-ए-जात की मुआफी का ऐलान करते हुए किसानों को गुमराह कर रही है, क्योंकि हुकूमत ने सिर्फ साल 2018 से कबल दिए गए कर्ज-ए-जात की मुआफी का ऐलान किया है और साल 2018 के बाद किसानों को दिए गए कर्ज-ए-जात माफ नहीं होंगे, जो कि किसानों के साथ खिलवाड़ है। कायदीन ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो किसानों के तमाम कर्ज-ए-जात को माफ करे, क्योंकि किसान फसल खराब होने की वजह से काफी परेशान है, कर्जे में मुब्तला होकर खुदकुशी की कोशिश कर रहे हैं। कायदीन ने कहा कि चीफ मिनिस्टर आइंदा इंतखाबात में कामयाबी के लिए किसानों के कर्ज-ए-जात की माफी का नया हरबा इजाद किया है, जो किसानों की जिंदगियों से खिलवाड़ है। हुकूमत हकीकत में किसानों की भलाई चाहते हैं तो वो किसानों के तमाम तरह के कर्ज-ए-जात की माफी का ऐलान करे। बसूरत दीगर कांग्रेस पार्टी बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहिरा करेगी। इस मौके पर कायदीन आबिद अली, वेंकटेश और दीगर मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स के एएसआई सर्वे पर मुस्लिम फरीक के वकील मुमताज अहमद ने इत्मीनान का इजहार किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम एएसआई के सर्वे से मुतमईन हैं। कल तक हम हिस्सा नहीं ले रहे थे, लेकिन आज हम एएसआई की टीम में हिस्सा ले रहे हैं और इसकी मदद करेंगे। इसी दौरान सरकारी वकील राजेश मिश्रा, जिन्होंने एक दिन पहले दिन भर की मशक के दौरान एएसआई सर्वे टीम के साथ थे, कहा कि टीम ने सुबह काम शुरू किया और ये शाम 5 बजे खत्म हुआ। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वुकला भी ज्ञानवापी पहुंच गए। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने पहले दिन सर्वे का बायकाट किया था। हिंदू मुद्दई के वकील सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि सर्वे आज सुबह 9 बजे शुरू हो गया है। ये सर्वे का दूसरा दिन है। हम चाहते हैं कि लोग सर्वे में ताउन करें और इसे जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। हम मुकम्मल ताउन और शमूलियत का मुजाहिरा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर आए, हम उनका खैर मकदम करते हैं। हम चाहते हैं कि ये मामला जल्द हल हो जाए। सर्वे में सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। any portion or part of the ASI survey. Sir, we have heard somewhere that Muslim side is not supporting, but today you are over here. How do you see this overall, you know? Till yesterday, we are not participating. But today we are participating and we are assisting the ASI team where he required. So you people are totally saturated from the ASI team? Still the function of the ASI is satisfied him. Thereafter, whatever it will be. मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हिंदी का मुकामी ज़बानों से कोई मुकाबिला नहीं है और तमाम हिंदुस्तानी ज़बानों को फ़रोग देने से ही मुल्क मजबूत होगा। शाह ने यहाँ एक सरकारी ज़बान से मुतालिक पार्लियामेंट की कमेटी के 38वीं इजलास की सदारत की। इजलास के दौरान पार्लिमानी कमेटी बनाए दफ्तरी ज़बान की रिपोर्ट की 12वीं जिल्द की भी मंजूरी दी गई, जिसे सदर मुमलिकत को भिजवाया जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के साल में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के सामने 5 अहद का इजहार किया था, जिनमें से 2 किस्में हैं: विरासत का एहतराम और गुलामी की निशानियों को मिटाना। उन्होंने कहा कि इन दोनों वादों पर 100% अमल दरामद के लिए तमाम हिंदुस्तानी ज़बानों और दफ्तरी ज़बानों को अपनी ताकत दिखाना होगी। उन्होंने कहा कि ज़बान के एहतराम के बगैर विरसे का एहतराम नामुमकिन है और दफ्तरी ज़बान को कबूलियत तब ही मिलेगी जब हम मुकामी ज़बानों को इज्जत देंगे। उन्होंने कहा कि हिंदी मुकामी ज़बानों से मुकाबिला नहीं करती, तमाम हिंदुस्तानी ज़बानों को फ़रोग देने से ही कौम बाइख्तियार होगी। उन्होंने कहा कि सरकारी ज़बान को किसी किस्म की मुखालिफत के बगैर कबूल करने की जरूरत है, चाहे इसकी रफ्तार सुस्त क्यों ना हो। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट
బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।